अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सुनील कुमार एंड you're वाचिंग इंग्लिश गुरु। इस वीडियो के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने यकीनन ये सुना होगा कि ग्रामर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत सारा वक्त लगता है। इस मिथ को गलत साबित करने के लिए मेरे साथ आइए। अब गौर से देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस को, यानी पार्ट्स का मतलब है हिस्से और स्पीच का मतलब है जबान, लैंग्वेज, सेंटेंसेस। यानी वही सेंटेंसेस जो उर्दू में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं या इंग्लिश के अंदर जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, उन तमाम सेंटेंसेस के पार्ट्स, जैसे किसी गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, जैसे चाय के पार्ट्स हो सकते हैं, चाय पत्ती, दूध। जैसी तरीके से बिरयानी के पार्ट्स होते हैं, चावल, मसाले, प्याज, सब्जियां। इसी तरीके से सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के नाम आपने बहुत बार सुने होंगे, मगर मैं कोशिश करूंगा ना सिर्फ नाम आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, मगर एक एक नाम के बारे में इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाए कि कभी किसी डेफिनेशन को रटने की जरूरत ना पड़े। नाम पहले याद करने की कोशिश करते हैं, नाउन से शुरू करते हैं। अच्छा, ये तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिरयानी के अंदर अगर पार्ट्स ऑफ बिरयानी बताने शुरू करें, चावल पहले कह दिए या आपको मिर्च बाद में कहने हैं या सब्जी बाद पहले कहनी है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश के अंदर। और इसको जिस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, अगर 8 के 8 अगर आप याद नहीं भी कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर समझनी है, इनके इस्तेमाल को समझना है और समझते समझते ये नाम आपको एक एक करके मुकम्मल तौर पे याद हो जाएंगे। अब सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम शुरुआत करते हैं नाउन से। नाउन के बारे में एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ी होगी। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड फला फला, या नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ईटीसी। तमाम डेफिनेशन को भूल जाएं, सिंपल याद करें। नाउन का मतलब है नाम, नेम। और ये कहां पाया जाता है? बिल्कुल आपका नाम, मेरा नाम, इस चैनल का नाम। ये तमाम जो नाम आपके इर्द गिर्द, वो किसी मस्जिद का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी खाने की चीज का नाम हो, किसी दुकान का नाम हो, शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, छोटी चीज, मार्कर, एलसीडी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये दुनिया के अंदर जितने भी नाम आपके जहन में आते हैं वो तमाम नाम नाउन है। अब डेफिनेशन इज अ नेमिंग वर्ड कह लें, नेम ऑफ एनीथिंग कह लें, जितना भी कंसाइज कर सकते हैं समझ लें। एक वर्ड के अंदर जहां भी आपको वर्ड नाउन जहन में आएगा, उसका मतलब आपके जहन में आना चाहिए नाउन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नाम, किसी भी चीज का नाम। अब आते हैं नाउन के कितने किस्म हैं। किस यानी कि जैसे कि बिरयानी के बहुत सारे किस्म हो सकते हैं, चाय के भी बहुत सारे किस्म हो सकते हैं। खाने के अंदर आप भिंडी की सब्जी बनाएंगे तो उसके भी बहुत सारे किस्म या तरीकेकार हो सकते हैं। अब आते हैं नाउन के कितने किस्म हैं। एक तो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब वो सारे नाम, अब डेफिनेशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वन वर्ड पे आप कंसंट्रेट करें, आपको डेफिनेशन कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक वर्ड है इस्लामाबाद। ये क्यों प्रॉपर है? क्योंकि इस्लामाबाद दुनिया के अंदर एक ही चीज का नाम है। अगर मैं कहूं कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं तो ये आप सवाल नहीं पूछेंगे कि कौन से इस्लामाबाद, कि कौन से वाले इस्लामाबाद की तरफ आप जा रहे हैं। यानी ये अंडरस्टूड होगा कि आप एक ही इस्लामाबाद है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वहां पे जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई नाम ले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, तो आप नहीं पूछेंगे कौन से कायदे आजम मोहम्मद अली, आपके जहन में नाम आ जाता है। इसी तरीके से बाराक ओबामा, कोई भी ऐसा अप्रोप्रिएट नाम, स्पेसिफिक नाम जिसके आने से वही पर्सनैलिटी आपके जहन में आ रही है, वही चीज आपके जहन में आ रही है, वो है प्रॉपर नाउन। अब इसके अपोजिट कॉमन नाउन, यानी वो अगर इस्लामाबाद तो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहता मैं किसी शहर के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, कोई भी सिटी का मतलब है सिटी आम हो गया। शहर तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी जितने भी सिटी है। इसी तरीके से कॉमन नाउन बॉय, लड़के। अगर कोई बॉय के अंदर में स्पेसिफिक नाम ले लो किसी बॉय का, अगेन वो प्रॉपर हो जाएगा। जहां पे स्पेसिफिक कोई चीज आपके जहन में नहीं आ रही, वो आपके लिए कॉमन नाउन होगा। जो नाम लेने से आपके जहन में कोई स्पेसिफिक खाका बन रहा है, कोई शक्ल, कोई छवि जहन के अंदर बन जाती है, हाँ ये फला चीज की बात की जा रही है, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। और इंग्लिश के अंदर जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे, वो सेंटेंस के शुरू में हो, मिडिल में हो या लास्ट में हो, वो हम कैपिटल लेटर्स में स्टार्ट करेंगे। यानी अगर सुनील, अगर आपको सुनील गुरीर हो, अगर आपको लगता है प्रॉपर नाउन है, तो जहां पे भी लिखेंगे तो एस कैपिटल में हो जाएगा।
और जबकि कॉमन नाउन में सिर्फ कैपिटल तब होगा जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। कोई भी नाम अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो ही सिर्फ हम उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल करेंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी सेंटेंस कर रहे हैं उसमें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को यूज करें तो जहां पे भी कायदे-ए-आज़म लिखेंगे वहां पे आपको कायदे-ए-आज़म का क्यू कैपिटल में लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इस्लामाबाद सेंटेंस के किसी भी जगह में आ रहा होगा आपको मजबूरी है कि इस्लामाबाद का आई कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर है। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन माने कलेक्शन, कलेक्ट झुंड, मजमुआ, जमा, बस समझ जाए आप, यानी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। कोई पंछी है आपस में जा रहे 10 15 20 पंछी हैं, एक झुंड है जानवरों का, या आप कह सकते हैं मेरे जिस्म के हिस्से, कोई भी चीज कलेक्शन में है, ठीक है। अ सेट ऑफ डिनर जिसे हम डिनर सेट कहते हैं, अ सेट ऑफ डाइनिंग टेबल्स, यानी जो भी कलेक्टिव चीजें होंगी वो सारी कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद मटेरियल नाउन, यानी जैसे कि मटेरियल यानी गोल्ड, सिल्वर, वाटर, इस किस्म की तमाम मिनरल्स वगैरह, इन सब के लिए हम वर्ड यूज करेंगे आगे चल के मटेरियल नाउन। और उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम टच ना कर सके, मटेरियल को हम टच कर सकते हैं, गोल्ड को हाथ में पकड़ सकते हैं, सिल्वर को हम हाथ में ले सकते हैं, इस बोर्ड को हम टच कर पा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो नाम जिसको हम टच ना कर सके, जैसे कि प्यार, लव, फियर, एंगर, गुस्सा, या किसी भी किस्म का कोई इमोशन जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। कोई तकलीफ है, कर्ब है, करहत है, नफरत है, ऐसे वो तमाम चीजों के ये नाम है, किसी एक्शन का नाम है। ये गुस्सा आना एक एक्शन का नाम है और उस नाम को हम छू नहीं पाएंगे, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब आपको हो सकता है ज़हन में आए कोई 10 इसके किस्म है नाउन के, कोई 15 12, इन सब बातों से निकल के आप फिलहाल सिर्फ 5 की स्टडी करेंगे क्योंकि हमें बेसिक से समझना है चीजों को आसान करके। हमारा मकसद ये नहीं कि चीजों को मुश्किल करते जाएं, इतनी मुश्किल कर जाएं कि हमें लगे कि छोड़ दें, अब मुझसे ये नहीं होगा। तो मैं रिपीट करूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है यानी स्पीच यानी जबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं, जो सेंटेंस, उनके पार्ट्स। और यहाँ पे 8 किस्म है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिन नाउन, प्रोनाउन, इस तरीके से हमें ये सारे नाम याद करने। उसके बाद आज हमने जो चीज समझने की कोशिश की है वो नाउन की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बिल्कुल ही आसान ये अल्फाज आपके ज़हन में आने चाहिए। जब कोई बात करे प्रॉपर नाउन की तो आप कहेंगे इस्लामाबाद, कराची, सिंगापुर, बंबई, कोलकाता, बीजिंग। तो इस तरीके से प्रॉपर नाम आपके ज़हन में आने चाहिए। जब भी कोई आपसे पूछेगा कॉमन नाउन तो बिल्कुल कॉमन नाउन, कॉमन चीजें जो भी आ सकते हैं, कोई लड़का, लड़की, कुर्सी, कंप्यूटर, पीसी, सीपीयू, कोई शहर, किसी भी किस्म के ऐसे कॉमन जो भी नाम होंगे वो आपके ज़हन में आएंगे। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव ऐसी चीज आपके ज़हन में आएगी, एक डिनर सेट पड़ा हुआ ये कलेक्टिव नाउन है, सेट ऑफ स्पून्स पड़ा हुआ, सेट ऑफ चेयर्स पड़ा हुआ, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। इसी तरीके से मटेरियल नाउन, गोल्ड, सिल्वर, इस किस्म के जितने भी मटेरियल्स आपके ज़हन में आते हैं वो तमाम मटेरियल नाउन्स हैं। और आखिर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू ना सके, ये मार्कर है, अच्छा इस मार्करों को मैं छू सक रहा हूं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अगर कोई बात हो, खुशी, गम, प्यार, मोहब्बत, नफरत, इस किस्म के तमाम जो एहसास होंगे उनको हम एब्स्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब इन वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस में यूज करें, यानी इस्लामाबाद पे सेंटेंस बनाएं, आपके ज़हन में जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उनमें सेंटेंस बनाएं। इस तरीके से प्रॉपर नाउन पे, कलेक्टिव नाउन पे, जितने भी नाउन आपके दिमाग में आते हैं उन सब पे सेंटेंस बनाते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। नाउन बिल्कुल जब क्लियर हो जाएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नाउन बिल्कुल समझ में आ चुका है हमें, तो फिर कल हम शुरू करेंगे प्रोनाउन और इसी तरीके से ऑनवर्ड्स तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज होगी, जिसके बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आपको लाइफ में कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके ना ही कोई कंफ्यूजन होगी, ना ही कभी कोई डिफिकल्टी आएगी। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू अगेन।